आप सभी लोगों पे सलामती हो। मेरा नाम रेहान है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीटेट 2026-27 के लिए उर्दू पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा डे 1 है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो उर्दू पैडागोजी है, इसमें हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आज डे 1 है, पहला दिन है हमारा। और ये उर्दू पैडागोजी जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन को हमने इस तरह बनाया है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आ जाएगा। तो आप किसी भी पेपर का एग्जाम देने वाले हैं तो बस इसको पढ़ करके 20 दिन चले जाइए, आपका जो है एग्जाम बढ़िया से निकल जाएगा। 15 पीवाईक्यू एवरी डे हम लोग, यानी हर दिन 15-15 पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं 20 दिन तक। टोटल जो पीवाईक्यू हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारा ही क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से ही लेते हैं, जितना भी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, और बनाएंगे हम। और उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को हम लेकर के चलेंगे। पहले उर्दू में क्वेश्चन रहेगा और जो वर्ड हार्ड रहेगा उसको हम इंग्लिश में भी ले लिए हैं। आप लोग इसको जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में भी खुद से लिख लेंगे। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से आ जाएगा, और इंग्लिश भी उसमें साथ ही साथ दिया हुआ है जो वर्ड हार्ड है। तो अगर आप लोगों को कुछ कुछ वर्ड समझ में ना आए तो उसको जो है नोटबुक में लिखते भी जाइएगा और उसका इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको हिंदी भी उसका चाहिए हो तो आप गूगल पे जा करके नॉर्मल हिंदी लिख करके उसका इंग्लिश मीनिंग भी आप गूगल से ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उस्ताद किसी लफ्ज के सहारे के बगैर, बोला बिना लफ्ज के, यानी लफ्ज के सहारे के बगैर अपने तलबा स्टूडेंट से मुखातिब है। तो इसमें उस्ताद करता है, उस्ताद क्या कर रहा है कि लफ्जी तरसील, वर्बल कम्युनिकेशन, गैर लफ्जी तरसील, जवानी तरसील, तहरीरी तरसील। तो कह रहा है कि लफ्ज के सहारे के बगैर, बिना लफ्ज के अगर जो है बच्चे को पढ़ा रहा है तो उस्ताद क्या कर रहा है। तो यहाँ पे तो तहरीरी तरसील होगा नहीं, क्योंकि लिख करके तो पढ़ा नहीं रहा है। जबानी तरसील तो होगा नहीं, क्योंकि लफ्ज के साथ तो कर नहीं रहा है। लफ्जी तरसील भी नहीं हो जाएगा। तो ए और सी और डी वैसे गलत हो गया। अब है कि गैर लफ्जी तरसील, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि लफ्ज के सहारे के बगैर पढ़ा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ उस्ताद किसी लफ्ज के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातिब है ना। तो इसको कह सकते हैं हम लोग गैर लफ्जी तरसील, इसीलिए बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है, चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तलबा का मतलब होता है स्टूडेंट, कुछ तलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के जरिए नए तस्वुरात यानी कंसेप्ट को सीख रहा है। इनमें आमोजिस का अंदाजा इवैल्यूएशन कहलाता है। अच्छा, कौन सा आमोजिस हो रहा है वो चीज, कि समई है, जमालियाती है, या फिर बसरी है, या फिर जिस्मानी हरकत सनासी है, कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा देख सकते हैं कि फ्लैश कार्ड जो है वो विजुअल एड्स है, स्मार्ट बोर्ड जो है वो विजुअल एड्स है, इसीलिए बसरी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा विजुअल। तो जे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। इब्तिदाई यानी प्राइमरी सतह पर जवान के तदरीस, तदरीस का इंग्लिश होता है टीचिंग, मतलब कि पढ़ाना। तदरीस व आमोजिस लर्निंग अमल में सबसे ज्यादा अहम है। क्वेश्चन में आप लोग जब एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पे इंग्लिश नहीं लिखा हुआ होगा, इंग्लिश इसीलिए आप लोग जो है जो जो वर्ड आपको हार्ड लगे अभी लिख करके उसको रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, या फिर जैसे समझना हो आपको समझ जाइएगा, ताकि एग्जाम में आपका स्पीड में क्वेश्चन पढ़ ले आप और स्पीड में आपका आंसर हो जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि इब्तिदाई सतह पर जवान के तदरीस व आमोजिस अमल में सबसे ज्यादा अहम है। कंप्यूटर, इब्तिदाई में कंप्यूटर तो नहीं होगा। उसके बाद है लगत, डिक्शनरी, डिक्शनरी भी इब्तिदाई में हम लोग यूज नहीं करेंगे। दरसी किताब और बच्चों का अदब, तो दरसी किताब से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो बच्चों का अदब होगा, चिल्ड्रेंस लिटरेचर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन दाल जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहा है तो इन्हें नहीं करना चाहिए। अगर तलबा ग्रुप में काम कर रहा है तो उन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने अफकार, थॉट्स व ख्यालात पर
तबादला ख्याल, डिस्कशन नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बेचैनी महसूस करना, फील अननेसेसरी, ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए आंसर जो है ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये सही हो जाएगा। और ये जो है अरे इसको हम किस तरह बताएं आपको, एक मिनट टिक लगा देंगे, आपको वो हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो पहला वाला जो है उसको तो करना चाहिए, बेचैनी महसूस नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, काम में दिलचस्पी लेना, तो काम में तो दिलचस्पी लेना चाहिए जब हम ग्रुप वर्क कर रहे होंगे, ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे, तो ये सही चीज है। एक दूसरे की मदद करना, ये भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है क्या नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए वाले में बे जो है बेचैनी महसूस करना, फील अनईजी, ये नहीं करनी चाहिए, इसीलिए बे इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछता कि क्या करना चाहिए तब उसमें अलीफ, जे और डाल हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, किसी भी जवान की तदरीस में सबसे अहम है, किसी भी जवान की तदरीस में सबसे अहम है। पहला है कि कवायद यानी ग्रामर, दूसरा है तलफ़ुज़ प्रोनंसिएशन, और जे है इजहार एक्सप्रेशन, और चौथा है मफहूम यानी मीनिंग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मफहूम हो जाएगा, मीनिंग, दाल इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसी भी जवान की तदरीस में सबसे अहम है, सबसे अहम मीनिंग होता है। जब आप कोई जो है जवान सिखा रहे हैं, कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसका अगर मतलब वो समझ पा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा उसका। इसीलिए मतलब समझाना ही जो उसका मेन मोटिव होता है जवान का, इसीलिए ऑप्शन दाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। इब्तिदाई सतह पर जवान की तदरीस में ज्यादा जोर किस पर देना चाहिए? जवान सीखने में इब्तिदाई सतह का मतलब होता है क्लास 1 to 5, ग्रेड 1 to 5। तो तहरीर पर यानी लिखने पर, तकरीर पर, स्पीकिंग यानी बोलने पर, अल्फाज के जखीरा वोकेबलरी पर, याद करने पर, मेमोराइजेशन पर, किस पे करना चाहिए? इब्तिदाई सतह पर जवान की तदरीस में सबसे ज्यादा जो जोर देना चाहिए वो है तकरीर पर, स्पीकिंग पर। जब आप लोग ज्यादा बोलिएगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। लिखने पे नहीं देंगे शुरू में, वोकेबलरी पर नहीं देंगे, और मेमोराइजेशन पे तो बिल्कुल नहीं देंगे, याद करना जो है बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तकरीर पर, स्पीकिंग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। जवान सीखने का बेहतरीन बेस्ट तरीका है कहानी के जरिए, नसीहत के जरिए, मस्क के जरिए, किताब के जरिए। कहानी के जरिए, नसीहत के जरिए, मस्क के जरिए, किताब के जरिए। जवान कहाँ से आप सबसे बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं? तो हम सबको पता है कि कहानी के जरिए, थ्रू स्टोरी जो है, बच्चों को ज़्यादा स्टोरी सुनना पसंद होता है, इसीलिए आप जो है लैंग्वेज उसको कहानी के जरिए से अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। नसीहत, मस्क और किताब जो है कम यूज में लाया जाता है, सबसे ज़्यादा स्टोरी लाया जाएगा, इसीलिए अलिफ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि बच्चों को जवान सीखने के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है अल्फाज की फहरसत देना, गिव वर्ड लिस्ट, मानी समझाना, एक्सप्लेन मीनिंग, माहौल पैदा करना, क्रिएट इन्वायरमेंट, लिखने की मस्क करना। कह रहा है कि बच्चों को जवान सीखने के लिए सबसे जरूरी है, बच्चों को जवान जब सिखाइएगा सबसे जरूरी हो जाता है माहौल पैदा करना। क्रिएट इन्वायरमेंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए जे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्रिएट इन्वायरमेंट, माहौल पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तदरीसे जवान के दौरान उस्ताद को सबसे ज्यादा ध्यान फोकस देना चाहिए। किस चीज पे? उस्ताद मतलब होता है टीचर, टीचर को जवान सिखाने के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए किस चीज पे? पहला है प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ पर, जुमलों की सखाफत साख्त, अच्छा सॉरी, जुमलों की साख्त, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, उसके बाद है अल्फाज के मानी, वर्ड मीनिंग पर, और चौथा है ग्रामर के असूल, रूल्स ऑफ ग्रामर्स पे। आपको पता नहीं होगा, इस क्वेश्चन को हम 3 जगह अलग अलग सर्च किए। गूगल पे इसका प्रोनाउंसिएशन आंसर आ रहा था, फिर जब उस पे एक दूसरे एआई पे सर्च किए थे तो उस पे वर्ड स्ट्रक्चर आ रहा था, चैट जीपीटी पे जो है वो अल्फाज के मानी, वर्ड मीनिंग आ रहा था। लेकिन जब हम अपने टीचर को फोन लगाए उसके बाद फिर टीचर से पूछे तो उन्होंने कहा कि तीनों का तीनों आंसर जो है वो सही है, लेकिन जब पैडागोजी की आप बात करते हैं तो
वर्ड मीनिंग, अल्फाज की मानी जो है सबसे ज्यादा सही आंसर निकलता है, इसीलिए जे इसका सही आंसर हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो जे आप मीनिंग, अल्फाज के मानी को टिक लगा के आएंगे कि अल्फाज को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। जवान की दूसरी किताब में कहानियां शामिल करने से क्या फायदा होता है? जवान की दूसरी किताबों में कह रहा है कि जवान की किताब, लैंग्वेज के बुक में कहानी यानी स्टोरी को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या फायदा होगा? बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है, बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी। अल्फाज में इजाफा होगा, यानी लफ्ज जो है वोकैबुलरी इंक्रीज होगा, ये भी सही बात है। तीसरा है तख तह तहखील तहखील की कुवत, तहखील की कुवत, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, ये भी बढ़िया है कि बच्चा जो है इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन कर पाएगा। इसीलिए ऑल ऑफ दिस यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दाल हो जाएगा, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी पढ़ाने के दौरान उस्ताद को जोर देना चाहिए। कहानी पढ़ाने, स्टोरी पढ़ाने के टाइम में इस उस्ताद को यानी टीचर को किस चीज पे जोर देना चाहिए? कहानी के असल पैगाम पर, मेन मैसेज पर, कहानी के असल पैगाम पर। ठीक है, और आगे देखते हैं। कहानी के मरकजी ख्याल, सेंट्रल आइडिया को तलबा के जज्बात, एक्सप्रेशन से जोड़ना। कह रहा है कि कहानी का जो मेन ख्याल हो ना, मेन जो चीज हो, उसको तलबा के साथ, स्टूडेंट के साथ जोड़ दीजिए, उसके एक्सप्रेशन के साथ जोड़ दीजिए। फिर तीसरा है कि कहानी के सवालात जवाब, क्वेश्चन आंसर पेपर। तीसरा है कि मुश्किल अल्फाज पे, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बे हो जाएगा कि कहानी का जो है मरकजी ख्याल को तलबा के तजुर्बात, एक्सप्रेशन से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इब्तिदाई जिंदगी में जवान कब सिखाई जाती है? इब्तिदाई मतलब होता है शुरुआती जिंदगी में, जब आप पैदा होते हैं उसके बाद जवान सीखने लगते हैं, तब कह रहा है कि जवान कब सिखाई जाती है? जब आमूजगार, लर्नर, आमूजगार का मतलब होता है लर्नर जो सीख रहा है, को जवान के उस इस्तेमाल के ज्यादा मौके, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये तो सही बात कह रहा है। जब आमूजगार पढ़ना और लिखना सीखता है, जरूरी नहीं है कि पढ़ना लिखना सीखेगा तभी जो है जवान वो सीख पाएगा। जब आमूजगार रूल्स सीखता है, रूल्स तो तब सीखेगा जब पढ़ना लिखना सीखेगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। जब आमूजगार पढ़ना सीखेगा, ये भी गलत आंसर है। तो इसका जो अलिफ है, ए आंसर है, वो सही हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो जब आमूजगार को जवान के इस्तेमाल के ज्यादा मौके, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तब वो इब्तिदाई में जवान यानी लैंग्वेज सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों को तालीम, तामिल, तामिल मतलब होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि लोगों से मिलना, लोगों से जो है बात करना, लोगों के साथ व्यवहार करना, वो होता है इंटरेक्शन। बच्चों को तामिल, इंटरेक्शन फराहम करने से, फराहम मतलब होता है कि मौका देना, उसको अपॉर्चुनिटीज देना। फराहम करने का फायदा यह होता है कि, क्या फायदा होता है बच्चों को इंटरेक्शन करवाने से? अलिफ, अल्फाज सीखता है, वर्ड सीखता है, अच्छी बात है। बालकों यानी एडल्ट की नकल करता है, इमिटेट एडल्ट्स, ये भी ठीक ठाक है। चलिए, कवायद असूल सीखता है, ग्रामर सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने ख्यालात व तजुर्बात का इजहार करता है, एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, ये सबसे ज्यादा सही हो जाएगा पेडागोजी के हिसाब से। बाकी ए भी सही है, लेकिन पेडागोजी हम बना रहे हैं क्योंकि उर्दू का, इसीलिए दाल इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को जो है वो कर पाता है, क्या इजहार कर पाता है। वाइगोट्स्की का जब थ्योरी आप लोग पढ़िएगा, वाइगोट्स्की जो दिए थे, तो उसमें भी आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। स्कूल में पहली जबान फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर किस को पढ़ाया जाना चाहिए? फर्स्ट लैंग्वेज वो होता है जो मदर टंग होता है, जो आप लोग घर में पैदा होने के बाद सीखते हैं। कह रहा स्कूल में पहली जबान के तौर पर किसको पढ़ाना चाहिए? मादरी या इलाकाई जबान को, हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को तो डायरेक्ट काट दीजिए, क्योंकि कोई बंदा अगर जो है मतलब समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में कोई अरब में पैदा हो रहा है मान लीजिए, तो अरब वाला तो अरबी सीखेगा पहली जबान के तौर पे, तो ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी डायरेक्ट गलत हो जाएगा। मादरी या इलाकाई जबान होता है, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज इसका सही आंसर होता है।
फर्स्ट लैंग्वेज जो होगा वो होम लैंग्वेज होगा, जो आप मादरी जबान, माँ की जबान सीखते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी है, 15 है कि जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है? सोशल इंटरेक्शन, समाजी तामिल, उसके बाद है कि किताबें पढ़ना, फिल्में या ड्रामे देखना, तदरीसी मवाद का इस्तेमाल। कह रहा है जबान सीखने के लिए सबसे ज्यादा अहम कौन है? यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी बेस्ट के बारे में कर रहा है, तो बेस्ट तो सोशल इंटरेक्शन है। हमारे वाइगोट्स की चर्चा कह के चले गए हैं कि सोशल इंटरेक्शन, समाजी तामिल जो है वो सबसे बढ़िया है जबान को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए, वैल्यूज को ऐड करने के लिए, कल्चर को सीखने के लिए। इसीलिए सोशल इंटरेक्शन अलिफ इसका ये जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था। 15 में से आप लोगों को कितना जो है आप लोगों का सही हुआ है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और जिस तरह से अभी जो है हम लोग डे 1 आज किए हैं, तो इसी तरह डे 20 तक बढ़ते रहेंगे। और इतना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो एग्जाम में बढ़िया से आप 15 में 15 ठोक के आ जाइएगा उर्दू पेडागोजी में। इसी तरह हम लोग हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी सब पे जो है सीरीज लेकर के इसी चैनल पे आ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।